शानदार खतरनाक वाली तालियों के साथ जहां भी बैठे हैं फायर लीडर को सुनने के लिए अपने अंदर भी आग लगा लीजिए, क्योंकि सर का एक ही कहना है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख नहीं आ जाता महीने में। जी हाँ, सभी का वार्म वेलकम के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय माननीय सामान्य जय नारायण सर को। सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना बहन, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या शानदार शब्दों के साथ आपने प्रोग्राम की शुरुआत कराई। एक बार सभी जिम्मेदार साथियों से चाहूंगा, चाहे आप जूम पे जुड़े हैं या यूट्यूब पे जुड़े हैं, एक बार कल्पना मैडम के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। निश्चित हम दावे से बोल सकते हैं, हम एकदम दावे से बोल सकते हैं, जब हम आपके लेवल पे थे तो हम इतने अच्छे वक्ता नहीं थे। आपके तो शब्द बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से शायद आप काम कर रहे हो। तो एक बार सभी जिम्मेदार साथियों से चाहूंगा कि कल्पना मैडम के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार, बहुत बढ़िया। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आज की शुरुआत विकास सर ने हमेशा की तरह करी। एक बार विकास सर के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। जूम ऐप पे आए हुए सभी लीडर्स और यूट्यूब में जुड़े हुए सभी लीडर्स का मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। एक दो निवेदन चाहूंगा, आप थोड़ा सा लिस्ट चेक करिए कि आपके कौन कौन साथी आए, कौन कौन नहीं आए। जूम का सेशन फुल हो चुका है तो उनको यूट्यूब का लिंक भेजिए। और अगले 2-4-5 मिनट टीसी सर सिखाते हैं कि हमें लोगों का तो स्वागत करना ही पड़ता है। तो एक बार सभी साथी 2-2, 4-4, 5-5 फोन कॉल मिला दीजिए। आपके उन जिम्मेदार साथियों को इन्वाइट करिए जिनके माध्यम से आप रोल्टी टेक्निकल जाना चाहते हैं, जिनको आप कामयाब करना चाहते हैं। तो एक बार उन सभी साथियों को फोन कॉल कर लीजिए अगले 5 मिनट। और संभव हो तो आज का प्रोग्राम पूरा वीडियो ऑन करके सुनिए। हो सके तो पूरे परिवार सहित आज के प्रोग्राम को अटेंड करिए। कोई लिखने लायक लगे तो आप लिखना, लेकिन फोन कॉल जरूर करिए। शुरुआत करते हैं साथियों। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं मेरी तरफ से आज बेहतरीन आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा, आगे सब आप लोगों पे डिपेंड करेगा। आरसीएम मिशन का, इस अभियान का मैं 21 साल का स्टूडेंट हूं। 21 सालों से इस मिशन में लगातार इस मिशन को, इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूं। इस सिस्टम से इनकम के रूप में करोड़ों रुपए इनकम आई है, लाखों रुपए इनकम ये सिस्टम देता है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। आज से 21 साल पहले जो मेरी जिंदगी के सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। आप जैसे दोस्त मिल गए, आप जैसे साथी मिल गए, और जिंदगी के जो भी अरमान थे आज उनसे हजारों लाखों गुना मुझे ज्यादा मिला है। उम्मीद करता हूं अगले 30-40 मिनट में प्रयास करूंगा कि वो सारी बातें मैं आपके सामने रख सकूं जिसके माध्यम से मैं यहाँ पे पहुंचा हूं, और जो मुझे मिला उससे कई गुना ज्यादा आपको मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं। बातचीत शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर इस मिशन में, इस अभियान में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम खुद कामयाब होना चाहते हैं, लोगों को कामयाब करना चाहते हैं, इस सिस्टम, इस मिशन के माध्यम से अगर हम समाज सेवा करना चाहते हैं, परस्वार्थ करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को आर्थिक तौर से आजाद करना चाहते हैं, या जिंदगी का कोई भी सपना पूरा करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें इस सिस्टम में शामिल होना पड़ेगा। इस अभियान में हमें खुद जुड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको इस सिस्टम से खुद जुड़ना है, इस सिस्टम का पार्ट बनना, इस मिशन का पार्ट आपको बनना है। उसके बाद छोटे छोटे कुछ काम करने हैं। मेरा 21 सालों का अनुभव यह बोलता है, पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का ये आरसीएम मिशन सबसे आसान काम है, और बहुत बड़ी कामयाबी ये मिशन, ये सिस्टम अपने को दे सकता है। अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएं और अगर हम गलतियां कम से कम करें तो। आप पहले से डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, गांव के हो, शहर के हो, काले हो, गोरे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आप जो भी हो, पहले से वो जो आज तक आपने अनुभव किया, सीखा, वो नॉलेज यहां पे काम नहीं आएगा। तो नंबर 1, आपको दिमाग नहीं लगाना, यहां से सीखना है और उन बातों का उपयोग करना है। पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का यह सबसे आसान काम है। अगर गलतियां नहीं की जाए तो, अगर सीख के किया जाए तो, हर
सिस्टम में काम करने का एक तरीका होता है। सिंपल, आपकी मम्मी ने आपको खाना परोस दिया, उसको खाने का एक सिस्टम है। ये प्लेट है, आपको खाना परोस दिया, खाने का ये सिस्टम है, ये सिस्टम है खाने का। अगर कोई ऐसे खाएगा तो टेस्ट भी आएगा, पेट भी भरेगा, सब कुछ होगा। लेकिन कोई मूर्ख प्राणी अपना दिमाग लगाए और ऐसे खाए, ऐसे, और जिद करे और बाद में बोले मजा ही नहीं आया, मां खराब है, खाना खराब है, तो आप बताइए टेस्ट कैसे आएगा? हर काम का कोई सिस्टम होता है। आरसीएम का भी एक सिस्टम है और अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आज आरसीएम अभियान 21 सालों से 23 सालों से चल रहा है। हजारों हजार लोग इस मिशन में कामयाब हुए हैं, अपने सपने पूरे किए, लोगों के सपने पूरे किए हैं। तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रोज 8 बजे ये यूएस के चैनल पे मीटिंग होती है। कोई ना कोई ऐसा शख्स जिसका 20 सालों का, 22 सालों का, 23 सालों का एक्सपीरियंस है, वो हमें यहां पे सिखाने के लिए आता है। और तमाम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज यहां पे बताई जाती है और बड़े आसान शब्दों में कई तरीकों से एक ही चीज को बार बार बताया जाता है। दूसरा, सुबह 6:30 बजे टीसी सर, प्रियंका मैडम या और हमारे बहुत से सीनियर साथी रोज 6:30 बजे आरसीएम के चैनल पे अपने बीच में आते हैं और बड़े आसान तरीके कि कम मेहनत में हम बड़े लेवल पे कैसे जा सकते हैं और इस अभियान को जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। रोज हमें यह 2 मीटिंगें मिलती है सीखने की। इसके अलावा फील्ड में कितनी प्रकार की मीटिंगें मिलती है। आपकी अपलाइन है, आपके अपलाइनों की जूम मीटिंग है, फील्ड में ट्रेनिंग है, सेमिनार है, कितने माध्यम है अपने पास सीखने के लिए। टीसी सर की लिखी हुई बहुत सी बुक है, प्लान बुक है और अलग अलग प्रोडक्टों की बुक है। ये हमारे पास सीखने के माध्यम है। जहां जहां हम अपना दिमाग लगाएंगे वहां वहां खर्चा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ऊर्जा ज्यादा लगेगी, लेकिन रिजल्ट कम आएगा। और जहां जहां हम सिस्टम के, मिशन के, अभियान के दिमाग से चलेंगे वहां वहां कम मेहनत में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। यह सिस्टम, यह मिशन सीखने का है। दूसरा, मार्केट में आप कोई भी काम करते हो, नौकरी करते हो, दुकानदारी करते हो, खेती करते हो, हाउसवाइफ हो, वहां पे आप खुद काम करते हो और आपकी कुछ कामयाबी इनकम आती है साहब। यहां पे खुद तो हमें करना ही करना है। जो काम हम कर रहे हैं उन कामों का डुप्लीकेशन करना है, यानी वो सारे काम हमें लोगों से करवाना है। आपके काम करने की एक लिमिट है। ज्यादा से ज्यादा आप 15, 18, 20 घंटे काम कर सकते हो और एक दिन 22 घंटे काम कर लोगे तो अगले दिन फिर नहीं कर पाओगे। आपके काम करने की एक लिमिट है, आपकी नॉलेज की भी एक लिमिट है, आपकी क्षमताओं की भी एक लिमिट है। लेकिन अगर हम अपने कामों का डुप्लीकेशन करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जितना बढ़िया हम डुप्लीकेशन कर पाएंगे उतना ही हम स्पीड से इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे, बड़े लेवल पे जा पाएंगे, परस्वार्थ कर पाएंगे, समाज सेवा कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस मिशन, फिर इस मिशन को सीखना और तीसरा काम डुप्लीकेशन करना। अब जितना अच्छे तरीके से हम डुप्लीकेशन कर पाएंगे, जितना ज्यादा मात्रा में डुप्लीकेशन कर पाएंगे, उतनी हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी। आज की मेरी बात इन 3 टॉपिकों के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब जहां तक बात है सीखने की, पिछले काफी टाइम से टीसी सर अपने बीच में 6:30 बजे आते हैं। हर टॉपिक पे उन्होंने कई एंगल से आपको नोट्स बनवाए, तैयारी करवाई। आपने कितना सीखा और कितना उन कामों का डुप्लीकेशन किया। जब तक वो सारे काम हम खुद नहीं करेंगे, लोग भी नहीं करेंगे। देखिए, डुप्लीकेशन का एक सीधा सा तरीका है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। यहां पे मान लो कल्पना चौधरी मैडम है। अब वो जहां पे रहती है उसके जस्ट जो उनके एक्टिव लीडर है वो उसके संपर्क में रोज रहते हैं, रोज मिलते हैं। और मान लो मैं उनकी अपलाइन में कुछ टॉप सीनियर में आता हूं, तो उनके जो टीम के लीडर्स हैं वो मेरे से मिलते हैं 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, 3 महीने में एक बार। लेकिन कल्पना मैडम से तो वो रोज मिलते हैं।
तो डुप्लीकेशन किसका होगा? वो कल्पना मैडम का डुप्लीकेशन करेंगे, ना कि मेरा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, जस्ट अपलाइन का पार्ट इस सिस्टम में बहुत अहमियत रखता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जस्ट अपलाइन का पार्ट, क्योंकि डुप्लीकेशन इसका होता है। पिछले महीने पीसी सर ने पूरा अभियान चलाया, सारे लीडर्स ने एक अभियान चलाया कि ज्वाइनिंग फोकस मंथ, और अभियान प्रचार का तरीका हमें कई एंगल से सिखाया गया। पहले हमें सिखाया गया कि खुद हम अभियान प्रचार कैसे कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका वीडियो आ गया, 2 वीडियो आ गए, और अभियान प्रचार का तरीका हमें वीडियो के माध्यम से बताया। सबसे पहले आप चेक करिए, आपने उस तरीके को पकड़ा नहीं पकड़ा। अगर आपने नहीं पकड़ा तो फिर आपके लीडर्स कहां से पकड़ेंगे, और कैसे फिर उसका डुप्लीकेशन होगा? सिंपल तरीका, 2 वीडियो है। सबसे पहले आपको जाना, बातचीत करके माहौल बनाना, और उसके बाद पहले वीडियो चला देना। उसके बाद उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बोलना, और अगले वीडियो के बारे में थोड़ा सा माहौल बनाना, और फिर दूसरा वीडियो किरण वेदी वाला चला देना। उसके बाद उसका फॉलोअप करना, यानी तुरंत ज्वाइनिंग कराना। अगर ज्वाइनिंग में देरी होती है तो आप कुछ टेस्टिमोनियल दिखाइए, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताइए, वो सारी चीजें बताई गई। उसके बाद ज्वाइनिंग कराना तुरंत। ज्वाइनिंग कराने के बाद अगले 3 दिनों में उसके साथ मीटिंग सेट करना, तुरंत उसकी लिस्ट बनाना, 10, 15, 20, 21 लोगों की जितनी बन जाए लिस्ट बनाना, और तुरंत 3 दिन में उसके साथ मीटिंग करना, और उस डायरेक्ट सेलर को भी ट्रेंड करना इन कामों के लिए। और पिछला पूरा महीना इसी टॉपिक पे चला कि ज्वाइनिंग फोकस मंथ। मैं उम्मीद करता हूं आपने काम किया होगा, और इस काम का आपने डुप्लीकेशन भी किया होगा। लेकिन एक सवाल, अगर आपने काम नहीं किया तो फिर टीम में डुप्लीकेशन क्या होगा? जब आप नहीं करोगे तो टीम नहीं करेगी। अब आपने किया नहीं किया, आपने इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया नहीं किया, आप करोगे तो आपकी टीम शामिल करेगी। साहब, मैं उम्मीद करता हूं आप पिछले महीने के कोई भी वीडियो उठा के देखिए, सुबह 6:30 का, हर एंगल से, हर प्रकार से इन्हीं चीजों को बार बार बताया गया, हर सवाल का जवाब दिया गया। लेकिन जब तक हम खुद इस काम को अपनाएंगे नहीं, हमारे लीडर्स नहीं अपनाएंगे, और इस काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो सबसे पहले ये छोटी छोटी चीजें हमें सीखना है, हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। हम बहुत बार बोल देते हैं कि मैं परिवार का गेम चेंजर बनूंगा, मैं ये कार लाऊंगा, मैं ये घर बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। अगर इस मिशन में बड़े लेवल पे जाना है तो आपका ड्रीम होना चाहिए। आप टारगेट बनाइए, अपना ड्रीम बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए, और सब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ काम तो करना पड़ेगा। खाली हम लक्ष्य बना लें, काम ही नहीं करें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें सारे काम सीखना है और इन कामों का डुप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले आपने शुरू किया नहीं किया, अगर किया तो इसका कितना डुप्लीकेशन हुआ, आप थोड़ा सा मेरे कहने से चेक करिए। आज आपने अभियान प्रचार का नया तरीका शुरू किया नहीं किया, आपने किया, कितने लोगों का डुप्लीकेशन हुआ इसमें? अब तक अभियान प्रचार में कितने लोग आपके ट्रेंड हो गए? कितने लोग डेली अभियान प्रचार के लिए निकलते हैं? अगर आप ही नहीं निकलोगे तो फिर आपकी टीम कहां से निकलेगी? पूरे हिंदुस्तान में मेरा टूर रहता है, रोज मीटिंगें रहती है। ज्यादातर से पूछे कि पिछले महीने की ज्वाइनिंग कितनी, कोई बताता है 1, कोई बताता है 2, कोई बताता है 5। 20-30 से ऊपर संख्या बहुत कम हो जाती है। आप सब लोग जानते हैं कि यह लोगों का बिजनेस है, नेटवर्क का बिजनेस है। इस अभियान में जब तक हमारे साथ लोग नहीं आएंगे तब तक हमारे काम के घंटे नहीं बढ़ेंगे, हमारा नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, और नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो फिर काम धीमी गति से होगा। हम अकेले कहां तक करेंगे? तो ये सारे काम छोटे छोटे हमें खुद सीखना है और इन कामों का डुप्लीकेशन करना है। अब किन किन कामों का डुप्लीकेशन, मैं कुछ टॉपिक नोट करा रहा हूं। हर महीने आपको चेक करना है कि मेरा इस काम में कितना डुप्लीकेशन होगा।
आज मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे टीम में डुप्लीकेशन कितना हुआ, कितने लोग इन कामों को कर रहे हैं। तो आप टॉपिक नोट करिए। नंबर 1, सुबह 6:30 की मीटिंग में आप आते हो नहीं आते हो, और अगर आप आते हो तो आपकी टीम के कितने लोग आते हैं। नोट करिए। नंबर 1, 6:30 की मीटिंग में और शाम को 8 बजे की मीटिंग में आप आते हो नहीं आते हो। अब आपने आना शुरू कर दिया तो फिर आपके टीम के कितने लोग। एग्जाम्पल, मान लो कल्पना मैडम के पिछले महीने लोग थे 5, खुद आती थी दोनों मीटिंगों में, और इसकी टीम से 5 लोग पिछले महीने आते थे। क्या इस महीने संख्या 5 ही रहनी चाहिए या बढ़ के 7, 8, 10, 20, 50 होनी चाहिए। बोलिए साहब, संख्या बढ़ेगी तभी तो होगा ना। तो सबसे पहले नोट करिए, दोनों मीटिंगों में आपके कितने लोग आते हैं, आप आते हो नहीं आते हो, आपके कितने लोग आते हैं, और पिछले 1 महीने में आपने कितनी संख्या बढ़ाई, इस महीने कितनी संख्या बढ़ा रहे हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं इस मिशन में 5 साल पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। 10 साल पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। 2 महीने पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। पिछले महीने भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। जब संख्या नहीं बढ़ेगी तो फिर काम की स्पीड कैसे बढ़ेगी। अब इसमें डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि डुप्लीकेशन उन कामों का होता है जो रोज किया जाता है। एग्जाम्पल, आज आप इस मीटिंग में आए, अगले 5 दिन आप नहीं आओगे, तो बताइए आपकी टीम किसका डुप्लीकेशन करेगी, आपके साथी क्या डुप्लीकेशन करेंगे। 1 दिन आप आए, फिर 5 दिन आए नहीं, और कल्पना बहन के जो जस्ट डायरेक्ट सैलरी इनके एक क्लास लीडर है, वो कल्पना बहन के टच में है। उन्होंने क्या देखा कि कल्पना मैडम 1 दिन आई, फिर 5 दिन आई नहीं, तो बताइए 5 दिनों वाला डुप्लीकेशन होगा कि 1 दिन का डुप्लीकेशन होगा। सीधी सी बात है, 5 दिन वाला डुप्लीकेशन होगा। तो आप चेक करिए, आप रोज सुबह 6:30 आते हो नहीं आते हो, आप रोज 8 बजे आते हो नहीं आते हो, और आपकी टीम के कितने लोग। अगर चाहते हो सही डुप्लीकेशन करना तो फिर आपको रोज आना पड़ेगा, एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा, नोट्स बनाने होंगे, और जो पॉइंट बताए जाए उन पे काम करना होगा। जब आप रोज ये करोगे तो आपकी टीम में भी रोज यही करेंगे, और धीरे 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 आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब इस टॉपिक को हर 7 दिन से हर महीने चेक करना है कि मेरी 6:30 और 8 बजे की मीटिंग में, यानी जूम पे, मेरी टीम की संख्या कितनी, 1 महीने पहले कितनी थी, आज कितनी है, अगले महीने कितनी। अब जब तक यह संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा बताइए, तब तक टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, तब तक इनकम कैसे बढ़ेगी बताइए। तो सबसे पहले क्या 6:30 और 8 बजे में, यानी जूम पे जब भी मीटिंग होती है, मैं खुद आता हूं या नहीं आता हूं। आता हूं तो वीडियो ऑन रहता है नहीं रहता है, नोट्स बनाता हूं नहीं बनाता हूं, और जो बताया जाता है मैं उस पर काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं खुद नहीं करूंगा तो मेरी टीम भी नहीं करेगी, और डुप्लीकेशन गलत हो जाएगा। अगर आप 1 दिन आ रहे हो फिर 5 दिन नहीं आ रहे हो, तो 5 दिनों वाला डुप्लीकेशन हो रहा है, 1 दिन वाला नहीं हो रहा है। अगला टॉपिक नोट करिए। दूसरा, मान लो आप जूम पे रोज आते हो और आपका डुप्लीकेशन भी सही चल रहा है। दूसरा टॉपिक नोट करिए, जो जूम पे बताया जाता है क्या उस पे आप काम करते हो। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर डुप्लीकेशन क्या होगा बताइए। मान लो आपके लोग तो आ गए 5, लेकिन जो बताया जाता है उस पे आप खुद ही काम नहीं करते हो, तो फिर वो 500 लोग क्या करेंगे बताइए, कैसे करेंगे। वो तो आपका डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि वो रोज आपसे मिलते हैं। जूम पे तो बताया जाता है 1 घंटे, लेकिन वो तो आपसे दिन में कई बार मिलते हैं, क्योंकि आपके आस पड़ोस में रहते हैं। तो अगला टॉपिक नोट करिए, जो मेरी अपलाइन, जो टीसी सर, जो 8 बजे जूम पे कोई कोर लीडर, कोई सीनियर साथी बताता है, मैं उस पे काम करता हूं नहीं करता हूं। और मान लो आप काम करते हो, एक एग्जांपल, मान लो कल्पना मैडम उस पे काम करती है, तो फिर कल्पना मैडम को लिखना चाहिए कि मेरी टीम में कितने लोग काम करते हैं। मान लो कल्पना मैडम की टीम में 5 लोग हैं जो टीसी सर का और 8 बजे यूएस का यानी अपलाइन का कहना मानते हैं, उस पे काम करते हैं। इस महीने 5 है तो अगले महीने कितने होने चाहिए। इस महीने 7 है तो अगले महीने कितने होने चाहिए।
जब संख्या बढ़ेगी तभी तो बढ़ेगा। 3 नंबर टॉपिक नोट करिए कि मेरी टीम में, लिखिए आप, मेरी टीम में आज कितने लोग हैं जो डेली घर से निकलते हैं काम करने के लिए। अब यहां पे पहले तो आप चेक करिए, आप रोज निकलते हो नहीं निकलते हो। देखिए साहब, इस मिशन में बहुत बड़ी कामयाबी बचाना चाहते हैं, बहुत बड़ा हिंदुस्तान को आर्थिक तौर से आजाद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के मसीहा बनना चाहते हैं, हजारों लोगों के रोल मॉडल बनना चाहते हैं, परिवार का गेम चेंजर बनना चाहते हैं, बच्चों का रोल मॉडल बनना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने सबके हैं। लेकिन अगर हम रोज घर से निकलेंगे ही नहीं, रोज हम इस मिशन को टाइम ही नहीं देंगे, रोज हम इस मिशन में काम ही नहीं करेंगे, तो बताइए फिर क्या डुप्लीकेशन होगा। एक छोटी सी हम नौकरी करते हैं, मान लो चपरासी किया है, IAS किया, वहां पे 8 घंटे देने पड़ते हैं ना, आना जाना मिला के 9 घंटे देने पड़ते हैं ना। तो इस मिशन में भी रोज घर से निकलना पड़ेगा ना, रोज घर से निकलना पड़ेगा। तो लिखिए कि मेरी टीम में आज कितने लोग हैं जो RCM करने के लिए रोज घर से निकलते हैं। सबसे पहले चेक करिए, आप निकलते हो नहीं निकलते हो। अगर आप ही नहीं निकलते हो तो फिर क्या डुप्लीकेशन होगा बोलिए। कल्पना मैडम आज घर से निकली RCM करने के लिए, अभियान प्रचार के लिए, बेचने के लिए, जोड़ने के लिए निकली। इनकी टीम ने देखा, अच्छा RCM ऐसे चलता है, ऐसे निकलना पड़ता है। अब फिर 4 दिन निकली नहीं तो फिर उनके दिमाग में क्या जाएगा, अच्छा 1 दिन निकलना होता है, 4 दिन नहीं निकलो फिर भी चलता है। अब बताइए किसका डुप्लीकेशन होगा। आप 2 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, 8 घंटे दीजिए, 10 घंटे दीजिए, 16 घंटे दीजिए, लेकिन रोज दीजिए ताकि डुप्लीकेशन हो। तो नोट करिए कि आज मेरी टीम में कितने लोग हैं जो रोज घर से RCM के लिए निकलते हैं, अभियान प्रचार के लिए, जोड़ने के लिए, बेचने के लिए, इनवाइट करने के लिए, जो भी आप कितने लोग निकलते हैं। अब मान लो पिछले महीने संख्या 5 थी, तो इस महीने 7, 8, 10, 15 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कुछ बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, पिछले महीने से 1 कदम आगे। अभी जो हमारा प्लान है, अगर हर महीने बढ़ते क्रम में पिन चेंज की जाए तो साल के लास्ट में कितना पैसा मिलता है आप देखिए साहब। तो लेकिन हमें संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो होगा। तो आप चेक करिए कि मेरी टीम में कितने लोग हैं जो रोज RCM करने के लिए निकलते हैं। पहले तो आपको चेक करिए, आप निकलते हो नहीं निकलते हो। अगर आप ही नहीं निकलते हो तो बात ही खत्म, फिर क्या डुप्लीकेशन होगा, फिर तो खाली हम नींद में सपने देख रहे हैं। अगर हम निकल रहे हैं तो फिर अगला टॉपिक है कितने लोग निकल रहे हैं रोज। अगला टॉपिक नोट करिए और हर महीने इसकी संख्या बढ़ाइए। अगला टॉपिक नोट करिए कि जब अभियान प्रचार के लिए या जब RCM करने के लिए हम घर से निकलते हैं तो हमारा ड्रेसअप क्या होता है। यानी ड्रेस, साथ में बैग, बैग में प्रोडक्ट, कुछ टूल्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए। जब हमारे पास कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, हम खुद ड्रेस में नहीं है, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा बोलिए। तो मान लो 1 दिन आप ड्रेस में निकले, फिर 4 दिन निकले ही नहीं। अभी मेरी कल परसों का ही मीटिंग थी, वहां पे 20-30 लोग कोट पैंट टाई में थे, 20-30-50 महिलाएं RCM की साड़ी में थे। मैंने एक बहन से सवाल किया, मैंने कहा बहन एक बात बताना, ये साड़ी जो तुम पहन के आई हो RCM की, ये तुमने आज ही पहनी या कल भी पहनी थी। उसने कहा भैया आज ही पहनी थी। तो क्या मेरे को दिखाने के लिए पहनी है? मैं तो पहले से जोइन हूं। क्या रोज हम ड्रेस में निकल रहे हैं? जब मीटिंग में आते हैं तो हम कोट पैंट टाई फुल ड्रेस में। अब आपकी टीम ने क्या देखा, आस पड़ोस के लोगों ने क्या देखा, अच्छा RCM में ऐसे निकलना होता है। फिर आप 4 दिन ड्रेस पहनी नहीं, फिर 4 दिन आप बैग लेके निकले ही नहीं, तो बताइए डुप्लीकेशन किसका होगा। जो आप रोज कर रहे हो उसी का तो होगा, 1 दिन वाला नहीं होगा, 4 दिन वाला होगा। तो नोट करिए अगला टॉपिक, आज मेरी टीम में कितने लोग हैं जो बढ़िया ड्रेसअप में बैग, प्रोडक्ट, टूल्स, टेस्टिमोनियल, बुक्स लेके घर से निकलते हैं। अब इनकी संख्या, मान लो आज संख्या 4 है तो अगले महीने संख्या 5-7 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज संख्या 2 है तो अगले महीने 3-4 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहले तो आप निकलते हो नहीं निकलते हो। अगर आप ही नहीं निकलते हो ड्रेसअप में
तो फिर तो सिस्टम अभियान शुरू ही नहीं हुआ। अगर आपने निकलना शुरू कर दिया तो फिर हर महीने इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। अब संख्या बढ़ेगी तभी तो सारी चीज बढ़ेगी। अगला टॉपिक नोट करिए। बहुत सी हमारे पास सीरीज है, 100 से लेकर 1499 खरीदारी, 1500 से लेकर 2499, फिर 2500 लेकर 4999, फिर डायमंड क्लब, फिर डबल डायमंड यानी सुपर डायमंड क्लब, और हर लेवल पे अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह सारी चीजें अपने को मिलती है। तो नोट करिए, आज मेरी टीम में कितने लोग हैं जो हमारे कोई ना कोई क्लब में शामिल है। मान लो डायमंड क्लब ही लिख लो, सारे क्लब अलग अलग लिख लेना। आज मेरी टीम में कितने लोग हैं जो रेगुलर डायमंड क्लब में शामिल है। अब सबसे पहले तो आप चेक करिए आप डायमंड क्लब में हो या नहीं। आरसीएम का एक बेसिक टॉपिक है कि अगर हमें आरसीएम सिस्टम में इस अभियान में बड़े लेवल पे जाना है, कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहला काम है 100% यूज। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर जगह बताया जाता है, हर जगह ये लिखा हुआ है 100% यूज। और आज अगर हम 100% यूज करें तो आराम से हमारा डायमंड क्लब होता है। आज इतने प्रोडक्ट है आरसीएम में, किस प्रोडक्ट पे बोलूं मैं, की सोल की पूरी सीरीज एक से एक नंबर 1, चाहे क्वालिटी हो, चाहे रेट हो, हर प्रकार से टेस्टिमोनियल हो, गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड, न्यूट्री चार्ज की पूरी सीरीज, तुलसी बैंड, क्या क्या अपने पास प्रोडक्ट है बताइए। और अगर हम डायमंड क्लब ही नहीं हो रहा तो फिर हम यूज ही नहीं कर रहे, फिर मीटिंग में आने से, तालियां बजाने से, जय आरसीएम बोलने से, गुड आरसीएम बोलने से, बड़े बड़े सपने देखने से, खाली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा अगर हम डायमंड क्लब ही नहीं करते तो। अब सबसे पहले तो आप अपना डायमंड क्लब शुरू करिए और हर महीने इस क्लब में संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, चाहे 1500 हो, चाहे 2500 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 25,000 हो, हर महीने कुछ ना कुछ संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। मान लो पिछले महीने आपकी डायमंड क्लब में संख्या थी 4, तो इस महीने 5, 6, 7, 8, 10 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हर महीने कुछ ना कुछ संख्या बढ़ेगी तभी तो होगा। पिछले महीने भी डायमंड क्लब 5, इस महीने भी 5, 6 महीने पहले भी 5, आज भी 5। एक टूट गया, एक नया आ गया, 2 टूट गए, 2 नए आ गए, तो फिर ग्रोथ कहां है। सबसे पहले तो आप करिए और उसके बाद हर महीने इस टॉपिक पे ग्रोथ होनी चाहिए। अगला टॉपिक नोट करिए, लिखिए, आज मेरी टीम में कितने लोग हैं जो मीटिंग की तैयारी करते हैं। लिखिए, आज मेरी टीम में कितने लोग हैं जो मीटिंग की तैयारी करते हैं। मीटिंग सिस्टम हमारे इस सिस्टम की, इस अभियान की जान है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो जूम मीटिंग है, चाहे फिजिकली मीटिंग है। आप देखिए, सबसे पहले आप मीटिंग की तैयारी करते हो, नहीं करते। अगर आप ही तैयारी नहीं करते हो तो फिर तो बात शुरू ही नहीं हुई। मीटिंग की तैयारी करने का सीधा तरीका क्या है, आप जिन जिन को इनवाइट करना चाहते हो लिस्ट बनाइए। अगर फील्ड में मीटिंग है तो एडवांस टिकट बेचिए, अगर जूम मीटिंग है तो फोन कॉल से इनवाइट करिए। सीधे से तरीके आपको सबको पता है। लेकिन अगर हम मीटिंग की तैयारी नहीं कर रहे खुद भी, देखिए साहब, इस मिशन में ज्वाइनिंग आप किसी की करा देते हो, चाहे कैसे भी करा दो। चाहे ज्वाइनिंग तो लोग फोन से करा लेते हैं, दबाव में कर लेते हैं, प्रेशर में कर लेते हैं, कैसे भी कर लेता है। लेकिन जब तक वो ज्वाइन किया हुआ आपका डायरेक्ट सेलर जब तक मीटिंग में नहीं आएगा, जब तक पिकअप सेंटर पे नहीं जाएगा, तब तक वो चलेगा नहीं। किसी भी इंसान को चलाने का तरीका क्या है, किसी भी इंसान को जोड़ना आसान है, फोन से ही जुड़ जाएगा। लेकिन अगर उसको चलाना चाहते हो, आप चाहते हो वो तूफान की तरह आप काम करे, वो आग की तरह आपकी तरह काम करे, आप चाहते हो कि वो टारगेट लेके कुछ बड़ा काम करे, आप चाहते हो इस मिशन का वो एक्टिव सिपाही बन जाए, तो थोड़ा उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा, थोड़ा उसके भीतर के इंसान को जगाना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी अंतरात्मा को झकझोरना पड़ेगा, उसका सपना बनाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि इस मिशन में देखो आप जैसे कितने लोग कामयाब हुए। अब दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उसको जूम पे लाइए, या फिजिकली मीटिंग में लाइए, या एनिवर्सरी में लाइए, या कोई एकेडमी प्रोग्राम है उसमें लाइए। जब वो घर से निकलेगा और हजारों कामयाब लोगों को देखेगा तो उसको भी लगेगा कि मैं कर सकता हूं, ये कामयाब हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं। इसके लिए उसको मीटिंग में लाना पड़ेगा, तो मैं मीटिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप तैयारी करते हो, नहीं करते? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं
जो 2 साल पहले भी अकेले मीटिंग में आते थे, आज भी अकेले मीटिंग में, 6 महीने पहले भी अकेले मीटिंग में थे, आज भी अकेले मीटिंग में, 3 महीने पहले भी मीटिंग में अकेले आते थे, आज भी अकेले आते हैं। जब आपकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो कैसे होगा बताइए। अभी एक शानदार मौका यहां पे मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, ध्यान देना, थोड़ा सा टॉपिक आ गया तो। एक कितना बड़ा मौका अपने आरसीएम के पास है साहब। देखिए यहां पे एक सूचना आप अंडरलाइन करिए, इंपोर्टेंट लगा के नोट करिए। 8 मार्च हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक नया मुकाम लिखने जा रहा है 8 मार्च दिल्ली। शायद आप सबको पता है 8 मार्च दिल्ली में हिंदुस्तान की तमाम नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां मिलके एक दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम कर रही है। पहली बार सरकार के अधिकारी नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक से जानेंगे, ठीक से देखेंगे, इसका विजन क्या है, इसका भविष्य क्या है, इससे क्या किया जा सकता है। सरकार के अधिकारी और तमाम हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग की महिलाएं वहां पे रहेगी। 25,000 से ज्यादा महिलाएं सारी कंपनियों की इकट्ठी हो रही है। और पता है वहां पे क्या दिखाया जाएगा? बड़े बड़े ट्रेनर्स के द्वारा उन अधिकारियों को, सरकार के जो आएंगे अधिकारी, उनको दिखाया जाएगा कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हो सकता है, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितनी बड़ी समाज सेवा करी जा सकती है, कितने लोगों का कैरियर बनाया जा सकता है, कितने लोगों के सपने पूरे कराया जा सकता है। ये सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां मिलके 8 मार्च को एक दिल्ली में प्रोग्राम कर रही है, और ताकि वो सरकार को अपनी ताकत, सरकार को दिखा सके कि जो सरकार के पास इलाज नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग में है। सरकार के पास इलाज नहीं है, इतने लोगों को रोजगार दे दे। सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि एक अनपढ़ महिला को भी रोजगार दे दे। वो सरकार को ताकत दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप समझना। सरकार के वहां पे अधिकारी आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का क्या विजन है, क्या भविष्य है, कैसे इसमें बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती है, कैसे लोगों की जिंदगियां बदलती है, यह सरकार को दिखाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपकी टीम की 10 महिलाएं वहां चली जाएगी, क्या होगा आप बताइए? सरकार के अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं, तो जो आपकी 10 महिला जाएगी उनको समझ में नहीं आएगा क्या? क्या उनका विजन नहीं बनेगा क्या? क्या उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा क्या? और सोच के देखिए, हिंदुस्तान में जितनी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां चल रही है, सारा हिंदुस्तान मिलके नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का विजन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हो सकता है, यह सरकार को दिखाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपकी टीम की, अगर 100-250 महिलाएं वहां पे चली गई, क्या उनका विजन नहीं बनेगा? क्या उनको इसमें भविष्य दिखाई नहीं देगा? तो कितना बड़ा मौका है 8 मार्च। आपकी टीम में कितने महिला लीडर तैयार करना चाहते हो? कितने महिला लीडरों का विजन, विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो? उनके भीतर आग पैदा करना चाहते हो? इतना बड़ा मौका आपके पास है। आज तक आपने एक लीडर को सुना, 2 को सुना, 4 को सुना। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास के सारे लीडर सरकार को ये दिखाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। आपके 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, अगर महिला लीडर चली गई, क्या उनका विजन, विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा? लेकिन साहब इसमें एक हमारी मजबूरी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के सारे नेटवर्क मार्केटिंग की सारी चीजें वहां पे इकट्ठी हो रही है। सीटें बहुत कम है, अपने हिस्से में सीटें बहुत कम है। तो साहब एक कोर लीडर को 100 टिकटें मिली है साहब। अगर कहीं से भी आपको टिकट मिल जाए, झपट्टा मारिए। एक चीज और बताना चाहूंगा, सारी कंपनियां सब मिलके कर रहे हैं। वहां पे जितनी भी महिलाएं जाएगी उनका फर्स्ट क्लास खाना मिलेगा, और वहां पे कोई एंट्री टिकट नहीं है। बैंड मिलेगा उससे है, लेकिन एंट्री टिकट का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन साहब एक कोर लीडर को 100, 125, कई कोर लीडर ने एडवांस कैरी कर ली, उनको कोई 125, 150 मिल गई, और सीटें कम है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है। आप देखिए, एक अपनी कंपनी ने 21 सोल ने वो ऑडिटोरियम भर दिया था। तो अब तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी कंपनियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, तो अपने हिस्से में सीटें कम आती है।
एक कोर लीडर ने बड़ी मशक्कत करके, बड़ा प्रयास करके, बार बार मीटिंगें करके 100-125 टिकटें पकड़ी है। तो अगर आपसे हो सके अपने टेक्निकल से बात करो, अपने सीनियर कोर से बात करो, सीनियर टेक्निकल से बात करो, जहां से भी झपट्टा मार सकते हो। ये बहाना मत करना कि ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, फ्लाइट नहीं है, दूरी नहीं है। अरे साहब, आप एक इंसान को लीडर बनाने के लिए, उसका विजन, विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते। और पहली बार ऐसा बड़ा मौका आपके पास आ रहा है साहब। अगर कहीं से भी एंट्री पास मिले तो तुरंत इस मीटिंग के खत्म होते ही अपने टेक्निकल, अपने कोर से बात करिए। जिस महिला को आप 100 मीटिंग अटेंड करा के उतना बड़ा विजन, विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं बना सकते, वो इस एक मीटिंग से किया जा सकता है साहब। अरे सरकार के जो अधिकारी होंगे उनको विजन, उनको विश्वास, उनको कॉन्फिडेंस जगाने के लिए प्रोग्राम है। तो कितनी बड़ी तैयारियां करी होगी उसके लिए, कितना बड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है, कल्पना करिए साहब इसकी। अगर आपके 2-4 महिलाएं चली जाती है तो आप लक्की हो। अगर उस प्रोग्राम में आपकी टीम की 2-4 महिलाओं का नंबर आ जाता है तो आप लक्की हो। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके 2-5 लोग वहां पे जा रहे हैं। मेरी गारंटी है वो जाएगी साधारण, लेकिन आएगी तूफानी लीडर बनके, योद्धा बनके, विजेता बनके, क्योंकि वहां पे पूरा ऑपरेशन किया जाएगा। अरे अधिकारियों को दिखा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, अरे जिनका 20-20, 25-25 साल के जो उनका पास अनुभव है वो दिखाएंगे सरकार को साहब। तो साहब कितना बड़ा मौका आपके पास है। लेकिन साहब इन मीटिंगों की तैयारी करना सीखना पड़ेगा। ये जब भी मीटिंगें हो तो इनके टिकटों पे झपट्टा मारना सीखना पड़ेगा साहब। मैं भी चाहूंगा साहब, एक कोर लीडर के टीम में तो मैं छोटा सा कोर लीडर हूं भैया, स्टार रूबी हूं। यहाँ तो हमारे कोर लीडर डायमंड है, वत्स साहब, केसी सर, विजेंद्र जी राठौड़ साहब, उनकी टीम में कितने टेक्निकल होंगे। मैं स्टार रूबी हूं, मेरी टीम में 100 से ज्यादा टेक्निकल है और टिकटें मिली मेरे को मुश्किल से झपट्टा मार के कोशिश करके 150 कबाड़ी है मैंने। एक टेक्निकल के हिस्से में 1.5 टिकट आती है साहब। तो साहब जहां से भी मौका मिले, अब इस पे ज्यादा तो हमारे पास टिकट है नहीं तो ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, तो जहां से भी आपके टेक्निकल से, सीनियर से बात करिए, रॉयल्टी से बात करिए, टेक्निकल से बात करिए, कोर्स से बात करिए और तुरंत इस टिकट पे झपट्टा मार लीजिए। और आपकी टीम में जो जो महिलाएं कुछ करना चाहती है और आपको जो लगता है वो तो कुछ कर सकती है, तो ये मौका है साहब। लेकिन साहब ये तो टॉपिक आ गया तो हमने बोल दिया, क्योंकि आज दिन भर हम इस पे काम कर रहे थे, माफी चाहूंगा, क्योंकि टिकटें हैं नहीं, कहीं से होती है तो कबाड़ लीजिए आप। इससे बड़ा मौका माहौल नहीं होगा साहब आपके लिए। अब साहब जो भी मीटिंग होती है मैं उसकी बड़ी तैयारी करना सीखना पड़ेगा साहब। आप सोच के देखिए साहब, एक कोई बराबर का रॉयल्टी अचीवर है, उसी मीटिंग में उसके लोग बैठे 50 और आपके बैठे 5, रिजल्ट तो उसी प्रकार से आएगा ना। चाहे आप होम मीटिंग करो, चाहे आप सेमिनार कराओ, चाहे आप ट्रेनिंग कराओ, चाहे आप एकेडमी में लेके जा रहे हो, चाहे आप एनिवर्सरी में लेके जा रहे हो, अगर आपको मीटिंग की तैयारी करना नहीं आता है तो साहब इस अभियान में, इस मिशन में कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पाओगे। तो नंबर 1 यहां पे आप चेक करिए कि आप मीटिंग की तैयारी करते हो नहीं करते हो, लिस्ट बना के रिटर्न में। और अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी टीम में कितने लोग मीटिंग की तैयारी करते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे को गोपाराम जी दिख रहे हैं, मान लो गोपाराम जी एक रॉयल्टी अचीवर है और गोपाराम जी की टीम में मान लो 3 लोग मीटिंग की तैयारी करते हैं लिस्ट बना के एडवांस। पिछले महीने भी 3 थे, इस महीने 3, अगले महीने 3, तो फिर ग्रोथ क्या आई। पिछले महीने अगर 3 लोग तैयारी करते थे तो इस महीने 5 लोग तो होने चाहिए ना तैयारी करने वाले, अगले महीने 7 लोग तो होने चाहिए ना तैयारी करने वाले। तो महीने में आपने डुप्लीकेशन कितना किया, एक महीने में आपने डुप्लीकेशन कितना किया। टाइम कम है, छोटे छोटे टॉपिक कितने ही हो सकते हैं साहब। एक बात बताइए, मान लो एक मीटिंग करा रहे हो, मीटिंग में महिलाएं साड़ी में है 5, अगर वहां पे 50 महिलाएं अगर आरसीएम की साड़ी में हो तो बताइए लुक अच्छी बनेगी नहीं बनेगी। मान लो कोई भी मीटिंग है उसमें कोट पैंट टाई में लोग है 5, अगर वहां पे 50 लोग कोट पैंट टाई में हो तो लुक बनेगी नहीं बनेगी। तो हर महीने इन चीजों पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पूरे महीने में आपने डुप्लीकेशन कितना किया, आपके कितने नए लीडर आपने तैयार किए। अब अभियान प्रचार का नया तरीका है, अब अभियान प्रचार का नया तरीका जब हम लोगों को सिखाएंगे तभी तो होगा ना। तो अभी तक कितने लोग हैं अभियान प्रचार करने वाले आपके, कितने लोग घर से निकल रहे हैं, कितने लोग ड्रेस में निकल रहे हैं, कितने लोग रोज जूम पे आते हैं, कितने लोग मीटिंगों की तैयारी करते हैं, कितने लोग यहाँ पे जो बताया जाता है उस पे काम करते हैं। इन छोटे छोटे टॉपिक्स का जैसे जैसे हम डुप्लीकेशन करेंगे वैसे वैसे हमारी अभियान में ताकत बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे। क्या इन सारी चीजों को अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारियों से भागना चाहिए।
मुझे दुनिया में एक इंसान बताइए साहब जिसने आगे बढ़ के जिम्मेदारी नहीं ली और बड़े लेवल पे चला गया हो। साहब अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सच में गेम चेंजर बनना चाहते हो, सच में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, सच में अपने आप को साबित करना चाहते हो, तो इन सारी चीजों की आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले कि मेरी टीम में डुप्लीकेशन कितना। पहले तो आपको ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे, छोटे छोटे काम, और ये सारे काम हमें टीम में करवाना पड़ेगा। 6 बेसिक हमारा यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। कितने टीम में लोग हैं जो 6 बेसिक का पालन करते हैं? क्या इनकी संख्या हर महीने नहीं बढ़नी चाहिए? 8 कोर 7 कार्डिनल हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। कितने लोग इन नियमों का, इन 21 नियमों का पालन करते हैं? पिछले महीने कितने थे, इस महीने कितने हैं? हर महीने अपनी टीम में संख्या 2-4 बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? सारी चीजें इसके अंदर आ गई। तो हर महीने चेक करिए कि आपकी संख्या पिछले महीने कितने थे, इस महीने कितने हैं, मैं अभी कहां खड़ा हूं, अगले महीने कहां जाना है मुझे। जब हर महीने इन टॉपिक्स का टारगेट लेंगे, हर महीने एक कदम आगे, 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 तो एक दिन हम वहां पहुंचेंगे जहां पे आज वत्स साहब, केसी सर और राठौर साहब डायमंड है। एक दिन हम वहां पहुंचेंगे जहां आज हमारी अपलाइन है। वो तभी होगा जब हम एक कदम आगे पहुंचेंगे। इनके लिए आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, आप क्या सोचते हो? टीसी छाबड़ा से आज आप सारी चीजें देखिए, फिर भी 15, 17, 18 घंटे जिम्मेदारी लेते हैं साहब, आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं साहब। एक छोटी से छोटी चीज के लिए आपको बारीकी से सिखाते हैं साहब। तो क्या हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आप आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारियों से भागने वाला एक भी दुनिया में कामयाब बता दो, और जिम्मेदारी लेने वाला एक भी असफल बता दो साहब। तो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए। छोटे छोटे काम है, डेली आप इनको नोट करिए और इन टॉपिक्स पे डेली काम करिए। मैं उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग आपने ध्यान से सुनी है, और ये जो 5, 7, 10 टॉपिक आपने लिखे, हर महीने इनके डुप्लीकेशन पे आप ध्यान देंगे। हर महीने कितने लोग, आप देखिए की सोल की ट्रेनिंग होती है 11:30 बजे, आपके टीम के कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं? संख्या बढ़ेगी तो टर्नओवर बढ़ेगा। न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग होती है, गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग होती है, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं आपके? उनकी संख्या बढ़ेगी तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा। तो छोटे छोटे टॉपिक 20-30 आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, एक पेज पे लिख लिया आपने। हर महीने इनको चेक करिए कि मेरा पिछले महीने ग्राफ क्या था, इस महीने क्या है, मैं कहां पहुंचा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं 6 महीने बाद भी वहीं खड़ा हूं, 1 साल बाद भी वहीं खड़ा हूं, अकेला ही था, अकेला ही खड़ा हूं। समय की सुई रुक नहीं रही है साहब, समय की सुई चल रही है। अगर समय के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो फिर पछताना पड़ेगा। रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम अपने आप का एनालिसिस करेंगे, जब हम अपने आप को चेक करेंगे कि मैं कहां था और आज मैं कहां हूं, कल मेरे को कहां जाना है। तो थोड़ा सा इन टॉपिक पे ध्यान देखिए, चाहे मीटिंग की तैयारी हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे डेली फील्ड में निकालना हो, चाहे अपलाइन का कहना मानना हो, चाहे 6:30 की मीटिंगें हो, और रोज इनके डुप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहूंगा। टाइम है तो कुछ लोग